दशहरे पर रावण की हड़ताल। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि की रात्रि की बात है। मैं निद्रा में स्वप्न लोक में विचरण कर रही थी। इतने में स्वप्न में खबरी लाल आए और एक गंभीर खबर सुना के मेरे तो होश ही उड़ा दिए। स्पष्टीकरण मांगते हुए मैंने खबर की पुष्टि की इच्छा से पूछा, अरे खबरी लाल, क्या तुम सच कह रहे हो? अब की दशहरे पर रावण ने हड़ताल कर दी है? उसने कहा, हाँ हाँ राधिका, बिल्कुल सच। रावण ने प्रभु श्री राम को व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक और मेल के जरिए संदेश भेज दिया है कि अब के दशहरे पर वह नहीं जलेगा और उसने हड़ताल कर दी है। अरे सभी लोगों में बहस छिड़ गई है। राम जी को भेजे संदेश में रावण ने स्पष्ट कहा है कि त्रेता से लेकर हम जलते जलते कलयुग तक आ पहुंचे हैं। कई हजार साल से कलयुग में भी जलते आ रहे हैं। अरे कितनी बार जलूंगा भाई, युगों युगों तक जलने का ठेका क्या हम ही ने ले रखा है? आश्चर्य की बात तो यह है कि राम जी ने रावण की हड़ताल को बिल्कुल जायज और लोकतांत्रिक बताया है। गहरी सांस लेकर मैंने खबरीलाल से पूछा, अरे खबरीलाल, अब क्या होगा? मैंने तो दशहरे की सारी तैयारी कर ली है। खबरीलाल ने कहा, होगा क्या, अब की ऊँट ने करवट बदल ली है। सूत्रों से खबर आई है कि देवलोक की आपातकालीन मीटिंग में राम जी खासे नाराज है। रावण की बातों का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा है कि रावण सच ही तो कह रहा है। एक गुनाह की सजा उसे कितनी बार दी जाएगी? उसका कथन तर्क संगत है। रावण राम जी से कहता है, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। देख रहा हूँ स्वर्ग लोक से तुम्हारे बंदों के कुकर्म क्रीड़ा। मासूम अबलाओं को वहाँ हर रोज दी जाती है पीड़ा। एक गलती की सजा अब तक तुम मुझे दे रहे, जिसने की हजार गलतियां उसका संरक्षण कर रहे। ना मर्यादा लांघी थी मैंने, ना लक्ष्मण रेखा लांघी थी। सीता की अनुमति के बिना छुई ना उनकी परछाई थी। सीता की सतीत्व की रक्षा में मेरा भी योगदान था, वरना मैं लंकाधिपति दशानन बाप था इंद्रजीत का। मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दे दो हे राम। चला जाऊंगा, हड़ताल भी तोड़ दूंगा, जलूंगा जलूंगा, पर पहले एक प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए। कहा गया वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिसने मुझे संघारा था? दिखता नहीं कोई एक भी जो तुझसा बल पौरुष वाला है। फिर भी किस हक से वो आज भी मुझे जलाते हैं? कहो फिर भी किस हक से वो आज भी मुझे जलाते हैं? हे प्रभु, अब की दशहरे पर मुझे माफ कीजिए। पहले हर मन में बसे लाखों रावण को मारिए जो इस कलयुग में स्वच्छंद विचरण करते हैं। फिर मुझ पर विचार कीजिएगा। और दूसरी ही क्षण मेरी निद्रा खुल गई। उसी विचार में मैं अब तक डूबी हूँ। हे श्रोतागण, आप भी थोड़ा विचार कीजिए।